हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस शख्स को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, नरसिंहानंद सरस्वती। अक्सर व बेशतर ये अपनी जुबान से जहर उगलता है इस्लाम, मुसलमानों, कुरान और मुसलमानों की धार्मिक जो हस्तियां हैं, अजमत वाली जो शख्सियात है, उनके खिलाफ जबान दराजी करके ये कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। हालिया इसका जो सर चकरा गया है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जो दारुल उलूम देवबंद को लेकर इसने हेट स्पीच दी है, भड़काऊ भाषण दिया है। अब ये भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच के जुमरे और दायरे में आता है, ये जिम्मेदारी है सरकार की, ये जिम्मेदारी है उन डिपार्टमेंटों की जो इस चीज को देखते हैं और इन चीजों को जो है नजर रखते हैं इन चीजों पर कि कौन हेट स्पीच देता है, कौन सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान के जरिए से लोगों के अंदर नफरतें फैलाता है और तनाव फैलाता है। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को जो पूरी दुनिया को तो इस शख्स ने दारुल उलूम देवबंद को लेकर योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि वो अपने बिल्डोजर के जरिए से दारुल उलूम देवबंद को ढहा दे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हिंदुओं को भड़काया है कि सब हिंदुओं को चाहिए कि वो दारुल उलूम देवबंद पर धावा बोल दें और उसको जो है ढहाने का काम करें। दारुल उलूम देवबंद क्या है और दारुल उलूम देवबंद ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के लोग दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ जहर उगलते हैं। दारुल उलूम देवबंद वही इदारा है जो 1866 में कायम हुआ। 70 एकड़ जमीन पर दारुल उलूम देवबंद कायम है। लगभग आज भी 5000 बच्चे दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल करते हैं। क्या तालीम उनको मिलती है? वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंसानियत को आगे बढ़ाना, नफरतों को खत्म करना, पीस और मुल्क की जो है कानून की पासदारी, धर्म के कानून की पासदारी और मुल्क के लिए जो कुर्बानियां हैं वो दारुल उलूम देवबंद और देवबंद के जो कायम करने वाले हैं उनसे ज्यादा इस मुल्क की खातिर किसी ने नहीं दी है। और उनके पीछे चलने वाले इस मुल्क के 62%, 62% मुसलमान जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी और वो जंग लड़कर अपने मुल्क अजीज को, वतन अजीज को आजाद करवाया, ये सारा कारनामा, इस सारे कारनामे की रहबरी और रहनुमाई दारुल उलूम देवबंद करता था। और जहां तक सवाल रहा नरसिंहानंद, इस जैसे लोगों का और उनके पुरखों का, उनका खून का एक कतरा भी इस मुल्क की खातिर आज तक नहीं गिरा है, जो आज अपनी जुबान से आसानी से उन लोगों के खिलाफ मुखालफत करते हैं जिनकी वजह से ये मुल्क आज कायम दायम है, जिनकी वजह से ये मुल्क आज सलामत है, जिनकी कुर्बानियों, जिनके खून ने इस मुल्क हिंदुस्तान की जमीन को रंगीन किया है, वो वही दारुल उलूम देवबंद वालों के आबा व अजदाद हैं जिन्होंने अपनी शहादतें पाकर आज वो कब्रों में सोए हुए हैं और मुल्क में नरसिंहानंद जैसे जहर उगलने वाले लोग जिंदा है, सलामत है, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम से ऐशो इशरत की जिंदगियां गुजार रहे हैं। और आखिरी बात कहता हूं कि 1866 से लेकर कोई भी शख्स यह साबित नहीं कर सकता कि दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हुआ कोई एक तालिब इल्म या कोई एक फारिग भी कभी उसने मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना निजाम को सपोर्ट किया हो, दहशतगर्दी को कायम किया हो या खुद वो दहशतगर्द बना हो। मुल्क के किसी डिपार्टमेंट के पास भी ऐसी कोई मिसाल तक नहीं है और न कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकता है। जितना अमन, जितना पीसफुल, जितनी एजुकेशन, जितना पीसफुल तरबियती निजाम दारुल उलूम देवबंद देता है, मुल्क का कोई भी इदारा इतना पीसफुल निजाम को इस मुल्क के अंदर ना आज तक चला सका है और ना आगे कभी चला सकेगा। इसलिए नरसिंहानंद सरस्वती के इन जहर आलूदा अल्फाज का हुकूमत को संज्ञान लेना चाहिए ताकि सब आपस में मिलजुल कर नफरतों को मिटाकर इस मुल्क के अंदर मुहब्बत से रहे।